नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। तो वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी, जहां राज्यसभा चुनाव पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। तो वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि राज्यसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक की अगुवाई करेंगे और राज्यसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी और राज्यसभा चुनाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। कृष्णलाल पवार कल भरेंगे नामांकन। हरियाणा से बीजेपी के हैं राज्यसभा उम्मीदवार सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पवार। तो वहीं आपको बता दें कि कल वो अपना नामांकन भरेंगे, जहां उनके साथ मौके पर सीएम मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां मौजूद रहेंगे। तो कल राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन भरेंगे कृष्णलाल पवार। तो हरियाणा से बीजेपी के हैं राज्यसभा उम्मीदवार सीएम मनोहर लाल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी नामांकन के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कल कृष्णलाल पवार नामांकन भरेंगे। तो कल यानी 31 मई को कृष्णलाल पवार राज्यसभा उम्मीदवार के लिए बीजेपी से नामांकन भरेंगे। वहीं उनके साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। अजय माकन भी कल भरेंगे नामांकन। हरियाणा से कांग्रेस के हैं राज्यसभा उम्मीदवार विवेक बंसल। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे मौजूद। तो प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा से कांग्रेस पद के उम्मीदवार, कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार हैं अजय माकन। तो अजय माकन भी कल अपना नामांकन भरेंगे। और आपको बता दें कि हरियाणा से कांग्रेस के हैं राज्यसभा उम्मीदवार। तो विवेक बंसल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। तो कल यानी 31 मई तक राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और कल हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन भी अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हैं अजय माकन। तो कल यानी 31 मई को राज्यसभा उम्मीदवारों का नामांकन करने की आखिरी तारीख है और ऐसे में कल प्रदेश कांग्रेस से अजय माकन राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन भरेंगे।
गुरुग्राम के राजीव चौक पर बीजेपी की प्रगति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। गुरुग्राम की चारों विधानसभा के विधायक ने मिलकर गुरुग्राम में प्रगति रैली का आयोजन किया। उन्होंने इस रैली में चारों विधानसभा के लिए करीब 2,711 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। तो सीएम ने प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने और योग्य बनाने में विश्वास रखते हैं। तो गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी की प्रगति रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने 2,711 करोड़ रुपए की सौगात दी। तो वही इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना बीजेपी करती है। सियासी लिहाज से हरियाणा में रविवार का दिन रैलियों के नाम रहा। सिरसा के ऊठा में बीजेपी की प्रगति रैली हुई, तो वही फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी की विपक्ष आपके समक्ष रैली हुई। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अब बदलेगा हरियाणा रैली की। वही बीजेपी की रैली के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो साथ ही सिरसा के लिए कई नई घोषणाएं भी की। वही फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वही कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की अब बदलेगा हरियाणा रैली के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया और हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर सवाल खड़े किए। तो सिरसा में भी बीजेपी ने प्रगति रैली की, जहां पर आपको बता दें कि तो सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं फतेहाबाद में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने भी रैली का आयोजन किया और अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ हरियाणा के सरकारी स्कूलों पर सवाल भी खड़े किए। मल्ले का माइनर, इसकी रिमॉडलिंग 8.5 करोड़ रुपया। मैं बड़े बड़े काम बता रहा हूं मित्रों। इरिगेशन में झोड़ नाली 9 करोड़ रुपया, यानी झोड़ नाली से घग्गर पुल की मरम्मत 9 करोड़ रुपया इसका नया बनेगा, मरम्मत नहीं, नई कंस्ट्रक्शन है ये। ऐसे ही बनमंदोरी माइनर, इसका भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। ये 15-20 गांवों को। सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने जिले को 575 करोड़ की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा एक ही नारा है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। सीएम ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिससे मेडिकल के छात्रों को काफी राहत मिल रही है। इतना ही नहीं, बसों में पुलिस की तैनाती की और महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया। तो सिरसा में बीजेपी ने प्रगति रैली की। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जिले को 575 करोड़ की सौगात दी और सीएम मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और अस्पताल को लेकर उन्होंने कई ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, बसों में पुलिस की तैनाती की गई है, अब महिलाओं का सफर सुरक्षित बनाया जा रहा है।
पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया, 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा है, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके सिरसा से निकल करके डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस रात आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा, और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी। 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं, 1-2 स्थान बचे हैं। इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं। फतेहाबाद में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने रैली को संबोधित किया और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है। तो फतेहाबाद में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली का आयोजन किया गया, जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा।
कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, प्रदेश प्रभारी संजय गुप्ता और आप नेता अशोक तंवर समेत आपके कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा, तो उन्होंने साथ ही दूसरी तरफ कहा कि दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको। अब ईमानदार पार्टी आ गई। इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे। कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो? क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की। केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब हरियाणा में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन किया, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है और अब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन किया। पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को गांव जवारके के पास अंजाम दिया गया, जहां हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। मूसेवाला पर जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त वो अपने साथियों के साथ कार से जा रहे थे। मूसेवाला की मौत से पंजाब में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को हटाया था। बताया जा रहा है कि पहले मूसेवाला के पास करीब 10 गनमैन थे, लेकिन सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी थी। काले रंग की गाड़ी में सवार 2 हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया है। मूसेवाला ने कांग्रेस की टिकट पर इसी साल मानसा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पानी पा दो एम्बुलेंस ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੋ ਗੱਡੀ ਲੌਕ ਅੰਦਰੋਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में हर संभव सहयोग देने की बात कही है। साथ ही इस सपने को साकार करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने की भी बात कही। अहम पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए बीजेपी नेता धर्मवीर मिर्जापुर की तरफ से मिर्जापुर गांव के एक निजी पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वही मन की बात सुनने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायाब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, महामंत्री सुशील राणा सहित बीजेपी के कई नेता और किसान पहुंचे, जहां मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग को भी कितना बढ़ावा मिलता है। विश्व के टॉप बिजनेस पर्सन से लेकर फिल्म और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तक, स्टूडेंट से लेकर सामान्य मानवी तक सभी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर
आप सभी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक नारनौंद के वार्ड 2 में एक्सीडेंट में मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक मृतक के नाम 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। नारनौंद के वार्ड 2 में पिछले दिनों एक परिवार के 23 सदस्य परिवार के बुजुर्ग की अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गए हुए थे। रास्ते में आते हुए गांव कंडीला के पास उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई और 16 व्यक्ति घायल हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर अनूप धानक और अजय चौटाला वहां उनको सांत्वना देने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ मृतकों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। बड़ी दुखदाई घटना घटी है, उस पर अफसोस जाहिर करने के लिए आए हैं सारे संगठन के लोग भी, मंत्री महोदय भी, मैं भी, और उस परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए 1-1 लाख रुपए सभी मृतकों को देने का निर्णय सरकार की तरफ से किया है। गाँव में बहुत ही दुखद घटना थी, जो 7 आदमी एक ही परिवार के जो हमारे जो फूल लेके जा रहे थे उनके बुजुर्ग के, तो वो एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो उनको आज सांत्वना देने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम पूरे जो पार्टी के संगठन के सभी साथी उनको सांत्वना देने के लिए उनके परिवार में जा रहे हैं। हरियाणा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरियाणा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के प्रधान अनिल यादव ने प्रदेश सरकार के डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से वैट कम न करने के चलते पेट्रोल पंप कर्मचारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ में वैट की दरें कम है, जिसके चलते हरियाणा और हिमाचल में पेट्रोल डीजल के रेट में 10 रुपए के आसपास का फर्क है। अनिल यादव ने प्रदेश सरकार से पेट्रोल पंप मालिकों को एक्साइज और वैट के नुकसान को रिफंड करने की मांग की है। खबर 10 से फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।